जिनेन्द्र वन्दितु सर्वसिद्धे धुविममलमणोऽमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। पुण्य पापाधिकार चल रहा है। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, चाहे वह सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, निश्चित रूप से दोनों बांधती है। ठीक उसी प्रकार चाहे वह शुभ कर्म हो अथवा अशुभ कर्म हो, पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों संसार के ही कारण बनते हैं। निश्चय की दृष्टि से यह कथन बिल्कुल सही है। व्यवहार में दोनों में भेद हैं, इस बात को हमने कल भी समझा था और हम आज भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवान एक सुंदर से दृष्टांत के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि जिस प्रकार कुशील अर्थात खोटे व्यक्ति को जान करके संसार में कोई भी व्यक्ति उससे दोस्ती नहीं करना चाहता, उसी प्रकार कर्म के स्वभाव को जान करके ज्ञानी जीव उससे दूर हो जाता है। हम फिर से इस बात को अच्छी तरह से समझें कि यहाँ पर जो पुण्य और पाप दोनों को हेय बताया गया है, दोनों को समान बताया गया है, वो आत्मज्ञानी शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की अपेक्षा से है। हम और आप जो गृहस्थ हैं उनकी अपेक्षा से यह कथन इस प्रकार समझना चाहिए कि पुण्य हमारे लिए क्रिया में तो उपादेय है लेकिन श्रद्धा में हेय है। हमें विश्वास तो करना है, हमें पुण्य को छोड़ना है, लेकिन अब जब हम क्रिया की बात करते हैं, दान पूजा आदि जो कहे गए हैं पुण्य की क्रियाएं, ये हमारे लिए हेय नहीं हैं। हम गृहस्थों के लिए तो ये उपादेय ही हैं। जब हम उस शुद्धोपयोग में लीन हो जाएंगे, मुनि अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, तब हमें इन क्रियाओं को भी छोड़ने की आवश्यकता है। उस अपेक्षा से यहाँ पर पुण्य को हेय जानना है। आइए समझते हैं गाथा क्रमांक 155। जय नाम को विपुरिसो, जय नाम को विपुरिसो, कुच्छ्य शीलम जनम वियाणित्ता, कुच्छ्य शीलम जनम वियाणित्ता, वज्रेदितेन समयम्, वज्रेदितेन समयम्, संसर्गं रायकरणं च, संसर्गं रायकरणं च। बोलिए जय नाम को विपुरिसो, कुच्छ्य शीलं जनम वियाणित्ता, वज्रेदितेन समयं संसर्गं रायकरणं च। जय नाम को विपुरिसो, कुच्छ्य शीलं जनम वियाणित्ता, वज्रेदितेन समयं संसर्गं रायकरणं च। गाथा का अर्थ देखें। जह नाम को विपुरिसो, जह जिस प्रकार, जैसे, नाम अर्थात नाम वाला, कोवि अर्थात कोई, जिस प्रकार कोई नाम वाला, पुरिसो अर्थात पुरुष, जिस प्रकार कोई नाम वाला पुरुष अर्थात कोई भी व्यक्ति, कुच्छ्य शीलम, कुच्छ्य अर्थात कुत्सित, कुत्सित का अर्थ होता है मतलब बुरा, गलत, शीलम अर्थात स्वभाव वाले, जनम अर्थात व्यक्ति को, पुरुष को, वियाणिता जान करके, किसी कुत्सित स्वभाव वाले अथवा निंदनीय बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति को जान करके वज्रेदि छोड़ देता है। तेन समयम उसका साथ, किसका साथ? उस कुत्सित पुरुष का साथ, जो वो गलत व्यक्ति है, जो बुरा व्यक्ति है, उसको ऐसा जान करके कि अरे ये तो बहुत गलत है, ये तो दुर्जन व्यक्ति है, ये तो पाप करता है, ये तो दुराचार करता है, इसकी तो क्रियाएं ही गलत है, इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, ऐसा जान करके उसका साथ छोड़ देता है। नीचे कह रहे हैं और क्या? संसर्गम राय करणम च, संसर्गम अर्थात संसर्ग,
उसके साथ रहना, उठना बैठना, बातचीत करना, इस प्रकार का जो संसर्ग है वह भी वज्जेदि अर्थात छोड़ देता है। राय करणम च अर्थात और राय करणम अर्थात राग करना भी छोड़ देता है। क्या मतलब? यहाँ पर आचार्य भगवान उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे संसार में देखा जाता है, कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छे स्वभाव वाला है, यदि उसके साथ में रहने वाला व्यक्ति अथवा कोई दूसरा अन्य व्यक्ति जब वह उसके उस कुत्सित स्वभाव को जान लेता है, वो समझ लेता है कि ये व्यक्ति तो काम का नहीं है, ये तो गलत है, ये तो पाप करता है, कषाय अधिक रखता है, इसके साथ में रहने से तो मेरे अंदर भी संसर्ग के प्रभाव से वो जो दुर्गुण है वो प्रवेश कर जाएंगे। इस कारण से वह उस दुर्जन व्यक्ति का, उस दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ देता है, उसके साथ संगति करना छोड़ देता है और उससे राग करना छोड़ देता है। संसार में ऐसा देखा ही जाता है। आचार्य महाराज दो गाथाएं एक साथ दे रहे हैं, जिसमें यह दृष्टांत के माध्यम से उदाहरण से हमको समझा रहे हैं। अगली गाथा में दृष्टांत अर्थात सिद्धांत समझाएंगे। उसी प्रकार कर्म प्रकृति के स्वभाव को जान करके ज्ञानी जन उनको छोड़ देते हैं। ये हम अगली गाथा में समझेंगे। आइए एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जिस प्रकार जहनाम अर्थात जिस प्रकार कोविनाम कोई नाम वाला, पुरुषो अर्थात पुरुष, कुच्छीयशीलम जान वियाणित्ता अर्थ जन्म वियाणित्ता कुच्छित स्वभाव वाले, बुरे स्वभाव वाले, निंदनीय व्यवहार वाले उस व्यक्ति को जान करके उसका साथ, तेण समयम अर्थात उसका साथ, संसर्गम उसकी संगति, उसका संसर्ग, बैठना उठना बातचीत करना, और राय करणम और राग करना, उससे प्रेम करना, प्रीति करना, ये सब वज्जदी छोड़ देता है। भावार्थ देखें। जैसे कोई पुरुष कुत्सित स्वभाव वाले पुरुष को जानकर उसके साथ संसर्ग और राग करना छोड़ देता है। भैया जी, यहाँ पर 3 विशेषण क्यों दिए हैं? गाथा में 3 शब्दों का आचार्य महाराज ने प्रयोग किया है। समयम, संसर्गम, राय करणम च। तीनों जो शब्द हैं वो अलग अलग अर्थ के वाची हैं। मन वचन काय तीनों के त्याग की अपेक्षा से आचार्य भगवान यहाँ पर 3 शब्द दे रहे हैं। संयम अर्थात संगति, साथ। जब हम संसर्ग की बात करेंगे वहाँ संगति, और जब राय करणम की बात करेंगे तो राग करना अर्थात मानसिक रूप से राग करना, तो मन की अपेक्षा से। संसर्ग अर्थात संसर्ग करना, उठना बैठना, तो काय की अपेक्षा से। और संयम अर्थात उसका साथ, उसकी मानसिक सहमति, उसका भी वह जीव त्याग कर देता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई अच्छा पुरुष है, वो किसी गलत व्यक्ति को उसने जाना, समझा कि ये तो गलत है, ये तो गलत काम करने वाला है, पापी है, दुराचारी है, ऐसा जान करके वह मन से, वचन से और काय से, तीनों से उसका साथ छोड़ देता है। मन में भी उसके प्रति कोई प्रेम भाव नहीं, कोई स्नेह भाव नहीं रहता, वचन से भी वो उससे कोई ताल्लुक नहीं रखता, कोई भाव नहीं रखता कि मुझे अपनी मित्रता के साथ में उससे अच्छा। दूसरी बात, बोलना भी उसके साथ में पसंद नहीं करता, अर्थात बोलना भी छोड़ देता है, वचनों से भी छोड़ देता है। और काय अर्थात शरीर के साथ में जो संबंध अर्थात उठना बैठना, साथ में चलना, व्यवहार करना, वह भी वह छोड़ देता है। कहने का तात्पर्य मन, वचन और काय तीनों से छोड़ देना है, इसलिए यहाँ पर 3 विशेषण दिए गए। भैया जी, पुण्य के संबंध में हमें क्या करना चाहिए? आपने प्रश्न हमें अर्थात अपने लिए पूछा है, हमारे लिए पूछा है। जो हम जैसे गृहस्थी लोग हैं, हमें पुण्य के संबंध में क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए? 3 चीज़ें समझें। पुण्य क्या है? श्रद्धा की अपेक्षा से पुण्य है, छोड़ने योग्य है। विश्वास मन में यही रखना है, हमें एक न एक दिन पुण्य को छोड़ना है। क्यों? पुण्य के निमित्त से भी तो हम संसार में ही परिभ्रमण कर रहे हैं। पुण्य के उदय से हमें सुख सामग्री मिलती है, इंद्र का पद मिलता है, ये भी सब संसार ही है। इसलिए श्रद्धा में तो पुण्य है हो। ज्ञान की बात करें तो ज्ञान की अपेक्षा से पुण्य ज्ञेय है, अर्थात जानने योग्य है। क्योंकि संसार में चाहे अच्छी वस्तु हो चाहे बुरी वस्तु हो, जानना सभी को है। ऐसा नहीं है कि पाप को नहीं जानना, पाप को भी जानना है।
आचार्यों ने लिखा है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। दौलत राम जी ने लिखा ही है छेड़ाला में, जब तक हम बुरे कार्य को, गलत कार्य को जानेंगे नहीं तो कैसे छोड़ेंगे, अच्छे कार्य को जानेंगे नहीं तो ग्रहण कैसे करेंगे। इसलिए ज्ञान की अपेक्षा से पुण्य ज्ञेय है। जब हम क्रिया की अपेक्षा से बात करेंगे तो पुण्य हमारे लिए उपादेय है। अच्छी तरह से समझना, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं अंतिम पंक्ति, ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञेय है, श्रद्धा की अपेक्षा से हेय है, लेकिन क्रिया की अपेक्षा से पुण्य उपादेय ही है। अभी हम जिस अवस्था में हैं, यदि हम पुण्य नहीं करेंगे तो फिर बताइए क्या करेंगे। हमारे पास में दो ही ऑप्शन है, पुण्य अथवा पाप। यदि हम पाप से बचेंगे तो पुण्य को प्राप्त करना ही पड़ेगा। यदि हम अशुभ क्रियाओं से हटेंगे तो शुभ क्रियाएं हमें करनी ही पड़ेंगी। और मैं तो कहता हूं, आचार्यों ने स्पष्ट सब जगह लिखा है, हम अशुभोपयोग से बचें, शुभोपयोग को प्राप्त हों। शुभोपयोग को प्राप्त करके हमारा लक्ष्य है शुद्धोपयोग। और मैं कह रहा हूं, शुद्धोपयोग भी छूट जाता है जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो उपयोग तो छोड़ने ही पड़ेंगे, लेकिन जब हम शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाएं तब हमारे लिए शुभ और अशुभ दोनों उपयोग हेय हैं। पुण्य और पाप दोनों निंदनीय हैं, दोनों बेड़ियां हैं, दोनों संसार में भटकाने वाली है, वो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की अपेक्षा से। हमारी अपेक्षा से आप बात करेंगे तो हमारे लिए पाप पूर्ण रूप से हेय ही हैं, पुण्य हमारे लिए उपादेय है। हम दान करें, पूजा करें, स्वाध्याय करें, स्तुति करें, मुनि महाराजों को आहार दें, 28 मूलगुणधारी मुनि महाराज को हम नमोस्तु करें, वंदना करें। जो सच्चे मुनि महाराज हैं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, उनकी भक्ति करें, स्तुति करें। श्रावक के जो 6 आवश्यक कर्तव्य बताए गए हैं, उन कर्तव्यों का पालन करें। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, षट्कर्माणि दिने दिने। ये 6 आवश्यक हमारे बताए गए हैं, हम इनका पालन करें। जीवों के ऊपर दया करें, परोपकार करें। जितने भी शुभ क्रियाएं हैं उन सब क्रियाओं को करें जिससे हमारा पुण्य का बंध हो। एक बात हमें यह भी समझनी है, यदि पुण्य को आचार्यों ने हेय ही कहा है या हेय ही कहते तो फिर हम गृहस्थों के लिए क्या होता। इसीलिए हम गृहस्थों के लिए तो पुण्य उपादेय ही है। ये सारा का सारा उपदेश जो आचार्यों ने हम श्रावकों के लिए दिया है, ये पुण्य को बढ़ाने के लिए ही तो दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि पुण्य नहीं होगा तो हमें जो आज धर्म के निमित्त मिल रहे हैं, धर्म के साधन मिल रहे हैं, ये कैसे मिलते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम जैन कुल में पैदा हुए किस कर्म के कारण से? निश्चित रूप से हमारी शुभ आयु, मनुष्य गति नाम कर्म था। उसके बाद में हमें यहाँ पर उच्च कुल मिला। उच्च कुल किसके निमित्त से मिला? पुण्य प्रकृति है, पुण्य कर्म के निमित्त से मिला। आज हमें अच्छा स्थान मिल रहा है। आचार्य भगवान जैसे महान संत इस पंचम काल में हमें दर्शन करने के लिए, उनको हम आहार देने के लिए, उनके हम प्रवचन सुन रहे हैं, ये सब पुण्य का ही तो प्रताप है। आज हम स्वाध्याय कर रहे हैं। दुनिया में कितने सारे लोग हैं, उनमें से जैनी कितने से हैं। उस जैन कुल में पैदा होने के बाद में भी वास्तविक धर्म को समझने वाले कितने हैं, जो प्रतिदिन पूजन अभिषेक आदि करते हैं। उनमें भी जो करने वाले हैं उसमें स्वाध्यायी कितने हैं, और जो स्वाध्यायी हैं उनमें भी वास्तव में तत्व को समझने वाले कितने हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम और आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं समयसार जी जैसा महान ग्रंथ, हमारा पुण्य है तभी हो पा रहा है ये काम, अन्यथा नहीं हो सकता। वज्रषम नाराज सहनन मिलना, पुरुष पर्याय मिलना, 6वां 7वां गुणस्थान मिलना, त्रस पर्याय, ये सारे के सारे जितने भी मोक्ष जाने के लिए निमित्त हैं, अनिवार्यता जो बताई गई है, वो सब पुण्य के प्रभाव से ही मिलती है। इसलिए पुण्य कभी भी हेय नहीं है हमारी अपेक्षा से। पुण्य कथनचित हेय है, कथनचित उपादेय है। हेय किस अपेक्षा से? उन शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की अपेक्षा से। हम और आपकी अपेक्षा से हमारे लिए पुण्य उपादेय है। पद्यानुवाद देखें। संरक्षणार्थ निज को लख तस्करों को, जैसा यहाँ मनुज सज्जन दुर्जनों को,
संसर्ग राग उनका झट छोड़ देता, देता न साथ उनसे मुख मोड़ लेता। इस पद्यानुवाद में एक शब्द थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक कर लीजिए सभी लोग। संरक्षणार्थ, आप लोगों की पुस्तक में संरक्षणार्ण दे दिया, उसको ठीक कर लें, संरक्षणार्थ। और तस्कर शब्द का अर्थ होता है चोर, जो चोरी करने वाले हैं। जो अभी हमने दृष्टांत पढ़ा, अब आचार्य भगवान उसी का दृष्टांत आगे समझा रहे हैं, सिद्धांत समझा रहे हैं। देखें, एमेव कम पयड़ी, एमेव कम पयड़ी, सील सहावम हि कुच्छिदम नादुम, सील सहावम हि कुच्छिदम नादुम, वज्जन्ति परिहरन्ति वज्जन्ति परिहरन्ति तं संसर्गं सहावरदा। तं संसर्गं सहावरदा। बोलिए, एमेव कम पयड़ी, सील सहावम हि कुच्छिदं नादुम, वज्जन्ति परिहरन्ति तं संसर्गं सहावरदा। एमेव कम पयड़ी, सील सहावम हि कुच्छिदं नादुम, वज्जन्ति परिहरन्ति तं संसर्गं सहावरदा। अर्थ देखें, एमेव कम पयड़ी, एमेव इसी प्रकार, किस प्रकार, जैसे पिछली गाथा में हमने पढ़ा था कि सामान्य पुरुष, कोई नाम वाला पुरुष किसी कुत्सित पुरुष को ऐसा जान करके कि यह तो बुरा है, निंदनीय है, तो वो उसका साथ मन से, वचन से, काय से छोड़ देता है। उसी प्रकार कम पयड़ी, कर्म प्रकृति के, कर्मों के, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, उन कर्म प्रकृति के, सील सहावम ही, सील अर्थात शील, स्वभावम अर्थात स्वभाव को, शील स्वभाव का अर्थात उन कर्म प्रकृतियों का क्या नेचर है, क्या उनका काम है, उसको ही अर्थात निश्चय से, कुच्छिदम नादुम, कुच्छिदम अर्थात कुत्सित, बुरा, निंदनीय, नादुम जान करके, वज्जंती छोड़ देते हैं। उसी प्रकार जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, आत्मलीन जो साधु महाराज होते हैं, वे उन कर्म प्रकृतियों के उस कुत्सित स्वभाव को जान करके उन्हें छोड़ देते हैं। परिहरंती है यह अर्थात, और परिहरंती उनसे दूर हो जाते हैं, अर्थात उनसे राग को भी छोड़ देते हैं। तन संसर्गम, तम अर्थात उनसे, संसर्गम अर्थात संसर्ग को, वज्जंती अर्थात छोड़ देते हैं। कौन छोड़ देते हैं? सहावरदा, सहावरदा जो अपने स्वभाव में रत है, जो अपने आत्म स्वभाव में लीन है, ऐसे वे शुद्धोपयोगी परम समाधि में लीन जो मुनि महाराज हैं, वे उन कर्म प्रकृतियों के प्रति राग करना, उनको बंद करना, उनसे संसर्ग करना छोड़ देते हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें अन्वय के साथ में। अंतिम जो शब्द दिया हुआ है सहावरदा अर्थात सहावरदा, अपने स्वभाव में रत, अपने आत्म में जो लीन है, ऐसे शुद्धोपयोगी मुनि महाराज एमेव इस प्रकार कम पयड़ी कर्म प्रकृतियों के, कर्मों के, कुच्छिदम शील सहावम नादुम, उस कुत्सित स्वभाव को जान करके कि इन कर्म प्रकृतियों का स्वभाव क्या है, ये तो संसार में भटकाने वाली है, ये तो चारों गतियों में भ्रमण कराने वाली है, ये तो आत्मा को संसार में ही परिभ्रमण कराती रहेंगी, इनका तो काम ही यही है। इस प्रकार उन कर्मों के स्वभाव को जान करके उन कर्मों के प्रति मन वचन काय से उनसे संसर्ग, उनके प्रति राग करना छोड़ देते हैं। भावार्थ देखें, इसी प्रकार स्वभाव में रत ज्ञानी जीव कर्म प्रकृति के शील स्वभाव को कुत्सित जानकर निश्चय ही उसके साथ संसर्ग छोड़ देते हैं और राग को छोड़ देते हैं, अर्थात मन से, वचन से और काय से, तीनों से उनका त्याग कर देते हैं। भैया जी, यहाँ पर पुण्य कार्य को भी क्यों छोड़ने के लिए कहा है? हम जो महान ग्रंथ पढ़ रहे हैं समय सार जी, यह ग्रंथ अध्यात्म दृष्टि से लिखा गया है।
निश्चय नहीं की विवक्षा को मुख्य रूप से दर्शाया गया है। इसलिए जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, निश्चय नहीं की अपेक्षा से पुण्य और पाप दोनों हे है। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर पुण्य को भी हे बता रहे हैं। पुण्य किन के लिए है? जो शुद्धोपयोग में लीन मुनि महाराज हैं उनके लिए है। आचार्य भगवान स्वयं आगे कहेंगे, जो मुनि महाराज सामायिक प्रतिक्रमण स्वाध्याय आदि करते हैं, ये उनके लिए अमृत कुंभ भी है और विष कुंभ भी है। अपेक्षाकृत जब हम बात करेंगे, जब वे मुनि महाराज आत्मस्वरूप में लीन हैं, तब उस समय उन्हें ये विकल्प नहीं होगा कि मेरे 2:30 बज गए, स्वाध्याय का समय हो गया, चलो 12:30 बज गए, मेरे सामायिक का समय हो गया, अब प्रतिक्रमण का समय हो गया। उस समय उन मुनि महाराज के लिए वे सामायिक प्रतिक्रमण आदि विष कुंभ कहे हैं आचार्यों ने। लेकिन जब वो शुभोपयोग में स्थित हैं, तब यही क्रियाएं उनके लिए अमृत कुंभ है, क्योंकि पुण्य का बंध कराने वाली है। पुण्य को भी हमें समझना है। यदि कोई सांसारिक वांछा को लेकर के मुझे ये उपलब्धि हो जाए, मैं पूजा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे शांति मिले, मेरे घर में रुपया पैसा नहीं है, मुझे रुपये पैसे की प्राप्ति हो जाए, सांसारिक सुखों की अभिलाषा को लेकर के यदि कोई धर्म की क्रियाएं करता है तो वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। और जब सम्यक दृष्टि जीव पुण्य की क्रिया करता है तो आचार्यों ने लिखा, वह उसका पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है। इसलिए पुण्य को हे निश्चय की दृष्टि में उन शुद्धोपयोगी मुनि महाराज के लिए समझना चाहिए। हम श्रावकों के लिए पुण्य हे नहीं है। भैया जी, अन्य आचार्य ने इस पुण्य के संबंध में क्या कहा है? आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी महाराज, जो कलिकाल सर्वज्ञ थे, धवलाकार, उन्होंने स्पष्ट लिखा, दानम पूया मुखम सावय धम्मम न सावयम तेण विना। श्रावक के लिए दान और पूजा ये 2 मुख्य कर्तव्य है। आचार्यों ने तो इतना तक लिख दिया, यदि कोई दान और पूजा नहीं करता है तो वह श्रावक ही नहीं है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, यदि श्रावक के लिए भी आप पुण्य को हे बता देंगे, दान पूजा को हे बता देंगे, तो फिर हम और आप करेंगे क्या? हमारे पास करने के लिए क्या है? हम बातें कर लें कि हम बैठ गए सीधा लगा करके पद्मासन और आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, आत्मा में लीन हो रहे हैं, तो इन बातों में कुछ नहीं रखा। वास्तविकता को हम समझें, हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था के लिए हमारे कर्तव्य क्या है, हमें करने योग्य क्या है। हम अभी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हैं, श्रावक अवस्था में हैं, संसार में हैं, गृहस्थ में हैं, हम षटावश्यकों का पालन करें। और मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, आचार्य भगवान स्वयं लिख रहे हैं, यदि यह कोई व्यक्ति दान और पूजा नहीं करता तो वो श्रावक ही नहीं है, वो श्रावक कहलाने की योग्य ही नहीं है। अब दान और पूजा क्या मोक्ष का कारण है? सम्यक दृष्टि जीव के लिए ये नियम से, परंपरा से मोक्ष का कारण है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, बंध तो होगा, बंध तो जीव के प्रति समय हो रहा है। शुभ क्रियाएं होगी, शुभ योग होगा, शुभ मन वचन काय होगा, पुण्य का बंध होगा। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने लिखा, शुभ है पुण्यस्य शुभ है पापस्य। अशुभ मन वचन काय होने से पाप का आश्रव होता है, शुभ मन वचन काय होने से पुण्य का आश्रव होता है। इसलिए अच्छी तरह से हम इस चीज को समझें। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिखा, वरम व्रतै पदम देवम नाव्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर भेद प्रतिपालयतोर महान। व्रतों को धारण करना श्रेष्ठ है, किस अपेक्षा से? अव्रतों की अपेक्षा से, पाप की अपेक्षा से। धूप और छाया का जो उन्होंने उदाहरण दिया, हम अच्छी तरह से समझें। कहीं पर भी किन्हीं भी आचार्यों ने व्यवहार की दृष्टि से हम गृहस्थों के लिए पुण्य को हे नहीं कहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की अपेक्षा से पुण्य हे है, हम और आपकी अपेक्षा से पुण्य उपादेय ही हैं। हमें दान और पूजा प्रतिदिन करना, षट आवश्यकों का पालन प्रतिदिन करना, जितना बन सके उतना व्रतों का पालन करना ही करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे क्या? 2 ही तो काम है। ये नहीं करेंगे तो हमारा मन अशुभ उपयोग में जाएगा, हम पाप की क्रियाएं करेंगे जो नरक तिर्यंच गति रूप हमारे परिणमन कराएगी, हमको वहाँ भटकाएगी। इसलिए हम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, अपनी धारणा को ठीक करें, पाप को छोड़ें, पुण्य को ग्रहण करें, पुण्य की क्रियाएं करें, लक्ष्य बनाएं। हमें भी मुनि बनना है और शुद्धोपयोग को प्राप्त करके और एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त करना है। इस प्रकार का हम विचार करें। भैया जी, यहाँ सहावर्दा क्यों लिखा है?
आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सहावरदा इस गाथा का अंतिम शब्द है, जो स्वभाव में रत है। ये जो कथन हमने किया कि जो मुनि महाराज या जो जिस प्रकार वह पुरुष उस कुत्सित व्यक्ति को जान करके उसका मनवचन का ऐसे साथ छोड़ देता है, उसी प्रकार जो स्वभाव में रत है, जो ज्ञानी हैं, यहाँ ज्ञानी भी आत्मज्ञान की अपेक्षा से ज्ञानी जीव को ज्ञानी कहा है, उनके अलावा शेष जीवों को अज्ञानी कहा है। तो स्वभाव में रत जो मुनि महाराज हैं, शुद्धोपयोगी जो मुनि महाराज हैं, उनकी अपेक्षा से पाप और पुण्य दोनों है, इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने सहावरदा शब्द का प्रयोग किया। आइए आचार्य श्री का पद्यानुवाद देखते हैं। वे साहि दुख सुख दो अशुभो शुभों को, कर्मो असार जड़ पुद्गल के फलों को, शुद्धात्म में निरत साधु विसारते हैं, सानंद वे समय सार निहारते हैं। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती पूनम जैन, धर्मपत्नी श्री सुभाष जैन, गुणायतन शिखर जी, मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। शील जैन, वाइफ ऑफ नरेंद्र जैन। हाईटोन ट्रेडिंग कंपनी, शालीमार बाग, दिल्ली 88। माता श्री निरंजना बाई सरोदय के स्मरणार्थ सुनंदा, वाइफ ऑफ प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, नागपुर। रेखा, वाइफ ऑफ अभय कुमार सोनटक्के, कारंजा। माधुरी जैन, नागपुर। निशिगंधा बंड, CA, वाइफ ऑफ डॉक्टर शैलेश बंड, अमरावती। रुतिका, वाइफ ऑफ सौरभ सरोदय, पुणे। पुष्पक जैन, स्वस्तिक बंड, स्प्रहा सरोदय। स्वर्गीय श्री चिमनलाल फूलचंद शाह, स्वर्गीय कमलाबेन चिमनलाल शाह, डॉक्टर रजनीकांत C शाह, लीना R शाह, समर्थ R शाह, धवनी S शाह, निश्चल R शाह, जनाली N शाह, आगम, निर्मय एवं नियम शाह, अहमदाबाद, गुजरात। गर्भ गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई। श्रीमती संतोष C सिंघई, श्रीमती वर्षा आलोक जैन, श्री आलोक जैन, कुमारी त्रिशला जैन, कुमारी अनमोल अग्रवाल।